इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूडाइस प्लस डीसीएफ को से संबंधित सामान्य जानकारी हम इसमें जानेंगे। कैसे स्कूल रिपोर्ट डाउनलोड करें, कैसे डीसीएफ डाउनलोड करें, कैसे उसको भरें, ये सारी डिटेल हम इसमें जानेंगे। उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम इसमें समझ रहे होंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ यूडाइस plus.gov.in यह यूडाइस की जो ऑफिशियल साइट है। इसको जैसे ही आप गूगल में टाइप करते हो या एड्रेस बार में यहाँ टाइप करते हो तो इस तरह से साइट खुल के आती है। यहाँ आप देखोगे कि यहाँ लॉगिन दिया हुआ है। जैसे आप लॉगिन के ऊपर जाते हो तो ये पॉपअप खुल के आ जाता है। तो यहाँ आप देखोगे लॉगिन फॉर अदर स्टेट और लॉगिन फॉर यूपी मध्य प्रदेश। तो यहाँ से हम जो है यूपी के लिए यहाँ से लॉगिन करते हैं। तो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो इस तरह से खुल के हमारे सामने आ जाता है। फिर उसके बाद जो हमारा यूडाइस है स्कूल का, उसको हम यहाँ भर देते हैं, स्कूल के यूडाइस को। और उसके साथ में यहाँ पासवर्ड भर देते हैं, यहाँ हम कैप्चा भर देते हैं। ये जो पासवर्ड है ये हमें ब्लॉक के द्वारा हमें प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ब्लॉक से हमें ये दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। यहाँ से जैसे हम ये कैप्चा भर के लॉगिन करते हैं तो हमने लॉगिन किया है, तो इस तरह से हम लॉगिन इसमें कर जाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से दिखाई पड़ता है, यहाँ से होम, यहाँ से चेंज पासवर्ड और यहाँ से आता है माय प्रोफाइल। तो ये हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। उसके बाद ये जो नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द डीसीएफ, इसको डीसीएफ फिल करने के लिए जो मेन इंस्ट्रक्शन है कैसे फिल करें, क्या करें, इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें और पढ़ें। यूज़र मैनुअल फॉर यूडाइस प्लस सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी के लिए यहाँ से ज़रूर पढ़ें, कौन क्या करेगा, उसमें सबकी ड्यूटीज़ यहाँ इसमें डिफाइंड है, सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है। डाउनलोड प्री फील्डेड डीसीएफ, यानी कि जब अभी तक भरा नहीं है, जो उसमें फील्ड है उन सब की चीज़ जो पहले से भरी हुई उसमें चीज़ें हैं उनको देखने के लिए यहाँ से आप डीसीएफ डाउनलोड करोगे और उसे डाउनलोड करना चाहिए और उसमें एक बार भर लेना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें हमें ज़रूरत है। उसके बाद क्लिक हेयर टू ओपन द डीसीएफ टू फिल द डेटा फिल करने के लिए आप यहाँ से जाते हो। तो जैसे ही हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आता है, ये नोटिस खुल के आता है, इसको हम ओके कर देते हैं। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो ये डिटेल आप देख रहे हो ऊपर, ये फॉर्म डीसीएफ सीरियल नंबर है, फॉर्म नंबर है और यही सारे फॉर्म नंबर आपको यहाँ भी मिल जाते हैं। नीचे आप देखोगे तो यहाँ तो आप देखोगे सेक्शन नंबर दिए गए हैं और यहाँ दिया गया डीसीएफ सीरियल नंबर और यहाँ डीसीएफ का जो फॉर्म का नेम है, यहाँ उसका स्टेटस दिया गया है। आप यहाँ देख रहे होंगे तो यहाँ स्टेटस है, कब उसको भरा गया है, ये वहाँ अपडेशन की डिटेल दी गई है। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो तो यहाँ स्टेटस नॉट सर्टिफाइड आता है और यहाँ ऑल और स्टेटस जब अभी अभी आपने शुरू नहीं किया है तो नॉट स्टार्टेड लिखा हुआ आता है। यहाँ कंप्लीटेड ऑल फॉर्म आ रहा है क्योंकि सारे फॉर्म कंप्लीट कर दिए गए हैं और यहाँ स्टेटस नॉट सर्टिफाइड है क्योंकि अभी इसको सर्टिफाइड नहीं किया गया है और जब तक सर्टिफाइड नहीं किया गया हो आप उसमें एडिट कर सकते हैं, सर्टिफाइड करने के बाद नहीं कर सकते। तो आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से जो हमारा पहला है स्कूल प्रोफाइल एंड अपडेट। तो जैसे ही हम यहाँ से स्कूल प्रोफाइल और अपडेट यहाँ से खोलते हैं, आप देख रहे होंगे, तो इसको हम टिक करते हैं तो यहाँ से स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन हमको शो होने लगती है। यूडाइस नंबर, उसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, यहाँ से हमें स्कूल नेम, रूरल है, कहाँ है, सारा हमें वार्ड, ये सब कुछ यहाँ से हमें दिखने लगता है। सीआरसी कहाँ है, ये सारी डिटेल हमें यहाँ शो होने लगती है। इसके बाद यदि हम इसमें एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। क्लिक हेयर फॉर अपडेट, अपडेट के लिए एडिट कर सकते हैं। कौन से 1.1 टू 1.12 तक के लिए हम इसमें एडिट के लिए आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप नीचे देखोगे, यहाँ से हम नेक्स्ट चले जाते हैं। जैसे हम नेक्स्ट जाते हैं तो ये हमें दूसरे वाले यानी कि कैटेगरी वाली कैटेगरी में हमें ले जाता है। तो यहाँ कैटेगरी में हम आ जाते हैं तो खुद से जैसे नेक्स्ट करते हैं कैटेगरी में आ जाते हैं। तो कैटेगरी आप देख रहे होंगे स्कूल की, यहाँ लोएस्ट क्लास, हाईएस्ट क्लास और प्री सेक्शन, प्री प्राइमरी है कि नहीं है, टाइप ऑफ स्कूल कैसा है, को एजुकेशनल है, मैनेजमेंट ऑफ स्कूल कोड। तो ये सारी डिटेल और हमारी यहाँ क्लासेस आ जाती हैं, सेक्शन आ जाते हैं, कब इस्टेब्लिश हुआ है, ये सारी डिटेल, बहुत सारी डिटेल फिल होती हैं। यहाँ से स्पेशल स्कूल फॉर CWSN है कि नहीं है, यदि नहीं, इज़ दिस शिफ्टेड स्कूल, इज़ दिस रेजिडेंशियल स्कूल, तो ये सारी डिटेल यस नो हमें करना रहता है। कुछ बहुत सारी भरी, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ से, तो हम नेक्स्ट फॉर्म पे
चले जाते हैं। यहाँ लैंग्वेज में आ जाते हैं, लैंग्वेज इजी है। RTE नॉर्म्स को यहाँ से देखते हैं, ऊपर से खोल के जैसे हम RTE नॉर्म्स खोलते हैं तो यहाँ से आता है कि CC इज इम्प्लीमेंटेड, क्या उनका हमें रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, क्या रिकॉर्ड बीन शेयर्ड विद पेरेंट्स के साथ रिकॉर्ड शेयर किया जा रहा है, उनका एग्जाम का नहीं है। यहाँ आता है कि एनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इनरोल्ड इन द स्कूल आर अटेंडिंग स्पेशल ट्रेनिंग, कोई अटेंड कर रहे हैं तो बॉयज़ गर्ल्स अलग अलग। यहाँ फिर सेशन कब से स्टार्ट हुआ है ये यहाँ से हम आ जाता है। और यहाँ आता है करंट एकेडमिक ईयर में बुक्स। तो करंट का मीनिंग है कि यहाँ इस करंट का मतलब है कि जिस सेशन का हम भर रहे हैं, तो हम भर रहे हैं 2020 और 21 का भर रहे हैं तो वो करंट सेशन लिया जाएगा इसमें, और लास्ट ईयर यानी कि 2019 और 20 लिया जाएगा। जहाँ जहाँ भी हम करंट सेशन की बात करेंगे वहाँ जो डिटेल आएगी वो सेशन 2020 और 21 की आएगी, और लास्ट ईयर में 2019 और 20 की आएगी। तो यहाँ से हमने करंट ईयर में ले लिया है, आप करंट ईयर और लास्ट ईयर को समझ गए होंगे। यहाँ फिर सप्लीमेंट्री मटेरियल इन प्रीवियस, तो प्रीवियस ईयर का मतलब यहाँ 2019 और 20 की बात की जा रही है तो यस। अब फिर यहाँ पूरी डिटेल हम भर देते हैं। फिर यहाँ प्रीवियस एकेडमिक ईयर यानी कि 19 और 20 में कितने इंस्पेक्शन हुए हैं एकेडमिक, कितने हुए हैं CRC कोऑर्डिनेटर के द्वारा, कितने BO लेवल से हुए हैं, कितने हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल से हुए। फिर यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद यहाँ हमने RTE नॉर्म्स देख लिया। इसके बाद मैनेजमेंट में क्या है, जैसे हम यहाँ से खोलते हैं तो जो हमारी SMC है उसके सदस्यों के नाम, गार्जियन है, ST के कितने हैं, और वीक जो वो है उससे कितने आते हैं, वो सारे यहाँ आ गए हैं। नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनीज फ्रॉम लोकल अथॉरिटी यानी कि जो वार्ड मेंबर्स वगैरह वो उसके जो मेंबर हैं वो कौन कितने हैं, कितने ट्रेंड है, ये सारी डिटेल, और जो आपका अकाउंट नंबर है सारी डिटेल आप यहाँ से दे देते हो और उसको सेव नेक्स्ट कर देते हो। तो यहाँ से आपने मैनेजमेंट देख लिया। यहाँ से आप क्लासरूम देखेंगे, क्लासरूम के अंतर्गत यानी कि आपका क्लास कैसी है, कितनी क्लासेज हैं वो डिटेल भरनी रहती है, पक्का है कच्चा है वो ड्रॉप डाउन से आप भर लेते हो। क्लासेस के बाद आप यहाँ से टॉयलेट फैसिलिटी पे जाते हो। टॉयलेट फैसिलिटी जो एक्चुअल स्थिति है आपके स्कूल की वो भरनी होती है। तो यहाँ नंबर ऑफ टॉयलेट एक्सक्लूडिंग यानी कि इसमें CWSN स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं उनको छोड़ के जितनी सीटें हैं वो यहाँ भरनी रहती है। यहाँ CWSN के लिए यदि कोई फ्रेंडली टॉयलेट बनाया है तो उसकी डिटेल भरनी रहती है। कितने फंक्शनल है यूरिनल वो यहाँ भरने रहते हैं। इसके बाद ये सारी डिटेल भरने के बाद हैंड वॉश यूनिट, कितनी हैंड वॉश यूनिट है, ये सारी डिटेल यहाँ हम भर देते हैं। ये अपने स्कूल के अकॉर्डिंग हम सारा RO है नहीं है, स्कूल है रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है नहीं हो रही है, वेदर सोलर पैनल अवेलेबल इज़ नॉट, और यहाँ आ जाता है फिर नीचे वेदर द स्कूल हैज़ लाइब्रेरी फैसिलिटी और बुक बैंक और रीडिंग। तो हाँ लाइब्रेरी है, कितनी बुक है, बुक बैंक नो, रीडिंग कॉर्नर है यस, कितनी बुक्स हैं उसमें ये डिटेल यहाँ से भर देते हैं। यहाँ इधर हम देखेंगे नेक्स्ट इधर के सेक्शन में हम देखेंगे डज स्कूल हैव अ फुल टाइम लाइब्रेरियन नो, सब्सक्राइब न्यूज़पेपर के लिए नो, वेदर प्लेग्राउंड फैसिलिटी अवेलेबल यस। ये सारी डिटेल हम अपने मेडिकल चेकअप हुआ है यस, तो कितनी बार हुआ है ये हम दे देते हैं, और डीवॉर्मिंग टैबलेट उनको दी गई है तो कितनी बार दी गई है, फोलिक एसिड की दी गई है कितनी बार दी गई है, वेदर हैंड रेल फॉर रैंप में वो रेलिंग है कि नहीं है, ये सारी डिटेल आप यहाँ से भर देते हो यस। फिर उसके बाद नंबर ऑफ फर्नीचर कितने बच्चों के लिए ये यहाँ से हम सेव नेक्स्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ ये हमारा जो कैटेगरी थी आप यहाँ से देख रहे होंगे यानी कि ये वाली कैटेगरी टॉयलेट फैसिलिटी, और इसके बाद हम आ जाते हैं फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट ऑफ स्कूल। स्कूल के अंदर फिजिकल फैसिलिटी और इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ से क्या कोई ऑडियो विजुअल पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम है क्या, या माइक वगैरह की व्यवस्था है क्या, बायोमेट्रिक डिवाइस है क्या। यहाँ से फिर हम इसको सेव नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ इससे हम यहाँ आ जाते हैं ICT एंड डिजिटल इनिशिएटिव कोई है क्या, तो यहाँ से हम देखते हैं कंप्यूटर और तो यहाँ से लैपटॉप जो भी चीज़ इसमें आपके स्कूल में है उसको हम यस करते हैं, अदरवाइज हम उसको नो रहने देते हैं। वेदर ICT बेस्ड टूल आर बीन यूज फॉर टीचिंग नो, और फिर यहाँ से सेव नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये ICT वाला कॉलम हमारा हो गया है। इसके बाद हम यहाँ से आ जाते हैं
टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। तो यहाँ से हम टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ में आते हैं। रेगुलर टीचर कितने हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस कितने हैं, टोटल कितने टीचर्स के पास आधार है, यहाँ से सेव नेक्स्ट हम कर देते हैं। इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ से जो ये पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको समझ लेते हैं कि यहाँ टीचर्स की डिटेल भरनी रहती है। यहाँ से जो हमारे टीचर हैं उनको यहाँ से हम एडिट करते हैं, यहाँ से डिलीट, यहाँ से व्यू करते हैं। तो यहाँ जितने टीचर हैं उनकी डिटेल शो हो रही होती है उसमें। यहाँ जो टीचर कोड है, यहाँ हम जो है पहले इसमें हमारा मानव संपदा आईडी भरी जाती है, नेम और ये सारी चीज़ें हम यहाँ से भर देते हैं और सेव नेक्स्ट कर देते हैं। मैं एक बार आपको एडिट वाले ऑप्शन में जाके इसको दिखाता हूँ। इस तरह से ये डिटेल खुल के आती है। यहाँ टीचर नेम, कोड, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ आ जाता है टाइप ऑफ टीचर, एक्टिंग एज हेड टीचर, रेगुलर है कि नहीं है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब की है, ये सारा यहाँ से आ जाता है। हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन, टीचर की हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो BTC BEd क्लास टॉट कौन सी, प्राइमरी ओनली, ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1, ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 2, जो आप इंग्लिश जैसे लिया गया है तो जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसको। अब BRC लेवल पर कितने दिन की ट्रेनिंग हुई है, CRC पर कितनी हुई है, डाइट में कितनी हुई है, अदर्स कितनी हुई है, ट्रेनिंग रिसीव्ड, इसमें अदर्स है, ट्रेनिंग नीडेड तो इसमें नॉट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ वर्किंग डेज स्पेंड ऑन नॉन टीचिंग तो इसमें डिटेल, मैथ्स कब तक मैथ पढ़ा है टीचर ने, कब तक साइंस पढ़ी है, तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से जाके आप उसको सेलेक्ट कर लोगे। इसी तरह से आप इंग्लिश स्टडी अप टू कौन सी क्लास तक इंग्लिश पढ़ी है, कौन सी क्लास तक आपने लैंग्वेज पढ़ी है, सोशल स्टडी अप टू कौन सी क्लास तक पढ़ी है, डिसेबिलिटी टाइप नो, ट्रेन फॉर टीचिंग CWSN नो, क्या CWSN के लिए, फिर यहाँ ट्रेन इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर के लिए यस नो, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ से हम सेव नेक्स्ट कर देते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे। यहाँ से एक बार मैं इसको सेव कर देता हूँ तो वहीं हम पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से जाने के बाद फिर ये सक्सेसफुली टीचर की, सब टीचर्स के लिए मैं ऐसे ही करके देखना होता है। तो यहाँ से आप टीचर्स, फिर यहाँ हम जाते हैं, यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आ जाता है ये न्यू एडमिशन, इनरोल्ड एंड रिपीटर्स। तो यहाँ आप देखोगे कि LKG UKG प्री प्राइमरी है नहीं है, तो यहाँ आएगा न्यू एडमिशन इन ग्रेड 1। तो यहाँ जो आप ये रिकॉर्ड भर रहे होते हैं, यहाँ करंट ईयर का भर रहे होते हैं। करंट ईयर मीन्स यानी कि 2020 और 21। तो यहाँ से हम भर देते हैं क्लास 1 में कितने एडमिशन हमारे हुए हैं। उसके बाद यहाँ से हम सेव नेक्स्ट कर देते हैं। तो जैसे हम सेव नेक्स्ट पे जाते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे पास आता है, इनरोल्ड इन करंट एकेडमिक सेशन बाय सोशल कैटेगरी, यानी कि कास्ट वाइज कितने हमारे बच्चे हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि कास्ट वाइज SC के कितने हैं क्लास 1st 2nd 3rd 5th में, फिर OBC के कितने हैं, टोटल कितने हैं। तो यहाँ से हम भर देते हैं, टोटल हमारे ये आ जाते हैं। यहाँ इसको हम सेपरेटली यहाँ से सेव करते हैं। जैसे हम सेव करते हैं तो ये डाटा ऊपर वाला सेव हो जाता है कैटेगरी वाइज। फिर नीचे इसे आता है आउट ऑफ द टोटल इनरोल्ड प्रोवाइडेड डिटेल ऑफ द इनरोल्ड बिलोंग टू द फॉलोइंग, यानी कि ये जो हमने आउट ऑफ द टोटल इनरोलमेंट, इन्हीं जो ये इनरोलमेंट ऊपर आपने दिखाया है, इनमें से आउट ऑफ द टोटल इनरोलमेंट, इसी में से हमें अलग से नहीं, यदि कोई माइनॉरिटी है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बौद्धिस्ट है, पारसी है, जैन है और अदर है, तो इसमें हम उसको फिल करते हैं और उसको सेपरेटली फिर सेव करते हैं। इसी तरह से आउट ऑफ द टोटल इनरोलमेंट प्रोवाइड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इसमें किसे कि हैविंग आधार, कितने बच्चों के पास आधार है और कितने बच्चे आपके BPL में है, वो आप यहाँ से उसको फिल कर देते हैं। फिर सेव, और यहाँ से उसको सेव कर देते हैं। फिर उसको आप नेक्स्ट करोगे यहाँ से, ठीक है, फिर कंप्लीट सेव कर दोगे यहाँ से। तो ये डिटेल दिखाएगा कि कितने आपके सोशल कैटेगरी के अकॉर्डिंग है और माइनॉरिटी 0 है। फिर इसको हम ओके कर देते हैं और ये सक्सेसफुली हमारा ऐड हो जाता है। फिर हम जब नेक्स्ट पे जाते हैं तो ये आता है, यहाँ से आप देखोगे कि टोटल इनरोल्ड कितने हैं। अब टोटल इनरोल्ड हमारे ये आ गए हैं क्लास 1 में, फर्स्ट में हमारे जो हैं ये 13 बच्चे हैं। तो अब इन 13 बच्चों में से एज वाइज इनरोल्ड बाय ग्रेड इन द करंट एकेडमिक सेशन, यानी कि एज वाइज हमें छांटना है कि 5 साल से छोटे कितने हैं, बॉयज़ गर्ल्स 5 साल और 5 साल। और इसमें ये ध्यान रखना है कि बॉयज़ 5 है तो यहाँ इनका सम 5 आना चाहिए, 3 और 1 4 और 1
5, तो यह 5 है, ये भी कितना आ गया 8। तो इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ 5 साल के कितने हैं हमारे पास, 3 बॉयज़ और 4 गर्ल्स। 6 साल के कितने हैं, 1 बॉयज़ 3 गर्ल्स। 7 साल के कितने हैं, 1 बॉयज़ 1 गर्ल्स। इसी तरह से क्लास वाइज हम भर लेते हैं। ये डिटेल हमारे पास पहले से लिखी होनी चाहिए, तो हमें भरने में आसानी हो जाती है कि कौन सी क्लास में 5 साल के कितने हैं, एक में 6 साल के कितने हैं, 7 के कितने हैं। इसी तरह से हम देखेंगे कि कक्षा 2 में 5 के कितने हैं, 6 के कितने हैं, 7 के कितने हैं, 3 में 6 के कितने हैं, 7 के कितने हैं, कक्षा 4 में 7 साल के कितने हैं, बॉयज़ गर्ल्स अलग अलग संख्या हम लिख लेते हैं। फिर इसको हम सेव नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये हमारी करंट सेशन की, फिर हम इसको सेव नेक्स्ट करते हैं। तो आपने देखा है ये हमारी करंट सेशन की संख्या हमें जाती है। तो यहाँ से फिर हम नेक्स्ट पे यहाँ से देखते हैं मीडियम ऑन स्ट्रक्चर। तो यहाँ आप देख रहे होंगे इस सेशन में कि आप ये हमारी डिटेल आ गई है कि इनरोल्ड बाय ग्रेड इन द करंट एकेडमिक सेशन बाय मीडियम। तो क्योंकि मीडियम हमारा हिंदी ही है, तो हिंदी में मीडियम में कितने, तो ये टोटल वही रिपीट हो जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट पे हम जाके यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ आ जाता है कि सोशल कैटेगरी और टोटल इनरोलमेंट। तो यहाँ से रिपीटर्स कोई है क्या, तो इन टोटल में से कोई रिपीटर्स है, यदि यहाँ भी कैटेगरी वाइज रिपीटर है तो यस। वैसे हमारे स्कूल्स में रिपीटर होते नहीं है। आउट ऑफ द टोटल रिपीटर्स प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द रिपीटर्स बिलोंग टू द माइनॉरिटी से रिलेटेड है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर देते हैं। इस तरह से फिर हम यहाँ से सेव नेक्स्ट जाते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट पे यहाँ से हम देखेंगे, तो यहाँ आप देखोगे इनरोल्ड बाय ग्रेड फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी कि जो स्पेशल नीड वाले CWSN बच्चे आपके पास ब्लाइंड, यहाँ से उनकी कैटेगरी है CWSN की। आप देख रहे होंगे CWSN को हम यहाँ से समझ लेते हैं। ये जो डिसेबिलिटीज़ हैं, ब्लाइंडनेस, लो विज़न, हियरिंग इम्पेयरमेंट, स्पीच एंड लैंग्वेज, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी, इनमें से कोई है तो बॉयज़ गर्ल्स कोई जो क्लास वाइज इसमें भरना रहता है वो आप यहाँ से फिल कर देते हो, अदरवाइज उसको भी आप सेव एंड नेक्स्ट कर देते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सेशन नेक्स्ट है वो यहाँ से ये हमारा यहाँ तक हो गया है, हमने देखा। अब यहाँ से चलते हैं कुछ हमारे, तो यहाँ आप देखोगे कि फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन प्रीवियस एकेडमिक ईयर। तो पहले साल यानी कि कौन से साल की हमें अब यहाँ डिटेल, ये जो टेक्स्ट बुक है, यूनिफॉर्म है, ये हमें 2019 और 20 की भरनी है। यहाँ प्रीवियस जो ईयर की बात हो रही है 2019 और 20, तो कितने बच्चों को आपने टेक्स्ट बुक प्रोवाइड की है वो यहाँ कैटेगरी वाइज आप फिल कर देते हो। कितने बच्चों को आपने यूनिफॉर्म प्रोवाइड की है वो कैटेगरी वाइज कर देते हो। फिर यहाँ से सेव नेक्स्ट आप कर देते हो। तो हम यहाँ से नेक्स्ट पे जा रहे हैं क्योंकि सेव ऑलरेडी सेव्ड है। अब जो स्पेशल नीड वाले प्रीवियस वाले हम बच्चों की बात कर रहे थे, यदि कोई है तो उनकी हम संख्या यहाँ पर देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ हम सेव नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ आ जाता है हमारा एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट एट द एलिमेंट्री लेवल एंड रिजल्ट इन प्रीवियस ईयर फॉर 5th। तो 5th के लिए, क्योंकि 8th वाला 8th का भरेंगे तो 8th के लिए हम तो यहाँ से नंबर ऑफ द स्टूडेंट कितने अपीयर हुए, कितने उसमें क्वालिफाइड हुए और कितने बच्चों ने 60% से अबव स्कोर किया, वो डिटेल हम यहाँ फिल कर देते हैं। ये अपने रजिस्टर से, एग्ज़ाम रजिस्टर से हम मैच करते हैं। नेक्स्ट फिर हम यहाँ से जा रहे होते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे कि ग्रांट रिसीव बाय द स्कूल एंड एक्सपेंडिचर मेड बाय ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 19-20, यानी कि प्रीवियस ईयर का ही देना है। तो कंपोजिट ग्रांट कितनी मिली थी, लाइब्रेरी फंड कितना मिला है आपको, स्पोर्ट्स का फंड कितना मिला है, SMC के लिए कितने पैसे मिले हैं, वो सारी डिटेल यहाँ भर देते हैं। यहाँ फिर आ जाता है कि क्या कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आपको पैसे दिए हैं, पब्लिक सेक्टर से मिले हैं, कम्युनिटी से मिले हैं, अदर से कोई मिले हैं, तो वो यहाँ फिल कर देते हैं। वेदर द स्कूल इज मेंटेनिंग इन्वेंट्री रजिस्टर फॉर दिस, तो यहाँ से ICT आइटम है क्या, तो नो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यस, लाइब्रेरी बुक यस। फिर यहाँ से हम सेव नेक्स्ट कर देते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पहुँचते हैं जो PGI इंडिकेटर्स होते हैं। तो PGI इंडिकेटर्स हमारे ये वाला पोर्शन है। तो PGI इंडिकेटर्स में आप क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ टीचर विद आधार, कितने आधार है, कितनों के पास स्कूल है, whether the school has in place a system to capture the student, क्या हम इलेक्ट्रॉनिकली हम टीचर्स की और बच्चों की अटेंडेंस हो रही है क्या, हैज़ स्कूल
इवेल्युएटेड बीन कंप्लीटेड, इवेल्यूशन कंप्लीट है कि नहीं है, स्कूल मेड इम्प्रूवमेंट प्लान ऑन बेसिस ऑफ द इवेल्यूशन इन द स्कूल रजिस्टर अंडर PFMS से ये सारा यस आ जाता है। वेथर द स्कूल हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड यूथ क्लब है क्या, ये सारी डिटेल यस नो हमें करनी रहती है। इसके बाद यहाँ नीचे जाके हम देखते हैं, फिर सेव एंड कंप्लीट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे सारे सेक्शन ये कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ जाने के बाद इसमें फिर अपडेट, फिर यहाँ से आप देखोगे जब ये सारे सेक्शन आप कंप्लीट कर देते हो, यहाँ जो आया है वर्क इन प्रोसेस शो कर रहा है इंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये दो में यहाँ वर्क इन प्रोसेस रिपीटर्स, और ये वर्क इन प्रोसेस इसलिए आप यहाँ शो हो रही हैं आप क्योंकि यहाँ स्पेशल जो हमने सेव नहीं किया है, वो खोल दिया है एक बार, उसको सेव नहीं किया है तो वर्क इन प्रोसेस उसने दिखा दिया है, तो हमें सेपरेटली जाके इसको करना पड़ेगा। अब आप यहाँ से देखोगे कि ये जब तक वर्क इन प्रोसेस रहेगा तो ये वाला DCF वाला आपका डिसेबल हो जाएगा, यानी कि ये डाउनलोड DCF एंड रिपोर्ट कार्ड तब तक आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, तब जब तक ये वर्क इन प्रोसेस ऊपर किसी भी कॉलम में दिखता रहेगा। तो इसको वर्क इन प्रोसेस को हम कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि सेपरेटली जाके उसको एक एक को सेव वहाँ से कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं टीचर एंड इंस्ट्रक्शन, ये वर्क इन प्रोसेस है, इसको हमने यहाँ क्लिक किया है तो ये हमारे सामने खुल के आ गया है, क्योंकि हमने एक टीचर का ही एडिट यहाँ से खोला था। अब हम इसको एडिट एंड सेव कर रहे हैं, तो यहाँ से हमने इनका डेटा सेव कर दिया है, तो हम पीछे चले गए हैं, अभी देखेंगे। फिर हमने यहाँ जो थर्ड टीचर है इनको भी एडिट किया है, और एडिट के बाद यहाँ से हमने सेव कर दिया है। तो ये इसके बाद फिर हम जो फोर्थ हैं उनको भी हमने यहाँ से एडिट के लिए खोला है, और यहाँ से हमने सेव कर दिया है। तो आप देखोगे यहाँ से अब हम बैक जा रहे हैं और हम इसी वाले कॉलम को 3.3 को देखेंगे। तो हम यहाँ से बैक गए हैं और हमने देखा है 3.3 को हम देखते हैं, तो यहाँ अभी भी ये वर्क इन प्रोसेस दिखा रहा है। तो फिर हम इसको बैक एक बार जाएंगे और इसमें अब क्या करेंगे, क्योंकि जब हमने ये एडिट वाला ऑप्शन लिया तो मैं एक बार दोबारा से आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने ये एडिट खोला है और इसमें कुछ नहीं करना, कोई भी एक, जैसे मैं इसमें एक बार पॉइंटर ले जाके ये हटाया है और फिर से मैंने आई लगा दिया है और एक बार मैंने इसको सेव कर दिया है, यानी कि एडिट के लिए खोला है तो एडिट टीचर इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब मैं बैक जाता हूँ एक बार, अब इसको हम देखते हैं यहाँ से। तो आप देखोगे 3.3 को देखते हैं, सॉरी 3.3 है हमारा, अभी भी वर्क इन प्रोसेस दिखा रहा है। तो इसमें